हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज कोगुलोपैथी। तो इसमें हमने जो टोटल डिसीजेज करनी है वो 3 टाइप्स की हैं। एक है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, सेकंड वन इज हीमोफीलिया और थर्ड वन इज वॉन व्हीलब्रेन डिजीज। तो पहली है हमारे पास डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ये क्या है? थ्रोम्बोहेमोरेजिक डिफेक्ट। इससे क्या मतलब है हमारा कि बार बार हेमरेज होगा, ब्लड वेसल्स की जो होगी ना उसकी इंजरी होगी, जिसकी वजह से बार बार थ्रोम्बस बनेगा। दैट विल लीड टू व्हाट? प्लेटलेट्स डिप्लीशन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? प्लेटलेट्स की कमी होगी। अब इसकी कोजेज में कौन सी कोजेज हैं? ड्यू टू सम टाइप ऑफ इंफेक्शन और सेप्सिस। सेकेंड वन इज मेलिग्नेंसी और उसके अलावा थर्ड वन इज ट्रॉमा। अब इन तीनों की वजह से क्या होगा? कोई वेसल वॉल इंजरी होगी। तीनों की वजह से क्या होगा? कोई वेसल वॉल की इंजरी होगी। और जब ये इंजरी होगी तो इसके लिए क्या चाहिए होता है? हमें प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं जो आगे इसे जो इंजरी हुई है उसे क्लोज करते हैं। दैट विल कॉज प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। ठीक है, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? वहाँ थ्रोम्बस बनेगा और ब्लीडिंग स्टॉप होगी। बट अगर ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहे किसी इन्फेक्शन की वजह से या मेलिग्नेंसी की वजह से, तो क्या होगा? जो हमारे प्लेटलेट्स है ना वो कम होना शुरू हो जाएंगे। इट विल डिक्रीज आवर प्लेटलेट्स एंड क्लोटिंग फैक्टर्स। बट हमारे जहन में अब सवाल आएगा कि हमारा बोन मैरो प्लेटलेट्स मजीद बनाता क्यों नहीं है? ये जो कम हो रहे हैं तो हमारा बोन मैरो है उसका काम क्या होता है? स्टेम सेल का काम होता है ना प्लेटलेट्स बनाना, तो वो क्यों नहीं बनाता? तो जब प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होती है ना तो माइक्रो थ्रोम्बाई, बहुत छोटे छोटे थ्रोम्बस बन जाते हैं। वो क्या करते हैं? ट्रेवल टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ये डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाते हैं और वहां जाके जब डिपॉजिट होते हैं तो क्या करते हैं? जो ब्लड सप्लाई है उसे कम करते हैं। दैट विल लीड टू व्हाट? इस्कीमिया। और जब ये टिश्यू इस्कीमिया होता है ना तो ये सिग्नल भेजता है कि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये प्लाज्मिन जनरेट करता है। तो प्लाज्मिन का क्या काम होता है? इट विल इनहिबिट फाइब्रिन। और जब फाइब्रिन को हम इनहिबिट करते हैं तो इट विल रिड्यूस और इनहिबिट प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। और इसके अलावा ये क्या करता है? डी डाइमर्स को स्टिमुलेट करता है। दैट विल डिक्रीज प्लेटलेट्स फॉर्मेशन। तो इस तरह न्यू प्लेटलेट्स बनना भी कम हो जाते हैं। इस वजह से इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। ठीक है, ये हमारा मैकेनिज्म हो गया। अब इसके वजह से जब प्लेटलेट्स की कमी होगी तो कौन से सिम्टम्स आएंगे? ब्लीडिंग ज़्यादा होगी ना, ब्लीडिंग टेंडेंसीज। कैसे? नोज ब्लीड होगी, गम ब्लीड होगी, एनीमिया होगा। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोथ्रोम्बाई बने हैं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? स्ट्रोक हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो सकता है। ठीक है, और थर्ड कोज कौन सी है? माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। ये हो गया हमारा डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन का टॉपिक। सेकंड कौन सा है? हीमोफीलिया। ये क्या है? ये कॉन्जेनिटल डिजीज है, कॉन्जेनिटल इनहेरिटेड कोगुलेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? इसमें जो होते हैं ना फैक्टर्स, जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, उनमें से किसी की कमी हो जाती है। कौन से फैक्टर्स की कमी होती है? फैक्टर 8, 9। अगर तो फैक्टर 8 की कमी है तो है हीमोफीलिया टाइप ए। और अगर फैक्टर 9 की कमी है तो क्या है? हीमोफीलिया टाइप बी। ये क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। और इसमें सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट वन इज हैमरेज। कैसे? जब इनकी ये फैक्टर 8 और 9 की कमी होगी तो ये क्या करते हैं? ये दोनों का काम ये है कि ये फैक्टर 10 को स्टिमुलेट करते हैं। और 10 क्या करता है? फाइब्रिन को स्टिमुलेट करता है। और फाइब्रिन क्या करता है? प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ता है और प्लेटलेट्स प्लग बनाता है। जब इसकी कमी होगी तो 10 की कमी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? प्लेटलेट्स प्लग नहीं बनेगा। दैट विल लीड टू व्हाट? ब्लीडिंग। ठीक है, सेकंड वन इज ब्लीडिंग इन जॉइंट्स। इसको हम क्या कहते हैं? ये टर्म, इसके लिए कौन सी टर्म हम यूज करते हैं? जब हमारे जॉइंट्स में ब्लीडिंग होगी इसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? हीमेथ्रोसिस। ठीक है, और इसके अलावा पेटिकिया, पर्पुरा और ब्लीडिंग टेंडेंसीज। ये क्या हो गया हमारा हीमोफीलिया का टॉपिक। अब जो हमारा लास्ट डिसऑर्डर है वो कौन सा है? वॉन व्हीलब्रेन डिजीज। ये क्या है? ये जेनेटिक डिफेक्ट है। कौन सा जीन? वो वाला जीन जो क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है, दैट कोड्स फॉर वॉन व्हीलब्रेन फैक्टर। ठीक है,
इसकी वजह से क्या होता है, डिफेक्ट इन वीन वोल्ब्रेंट फैक्टर। तो इसका काम क्या होता है, वो वीन वोल्ब्रेंट फैक्टर का काम ये होता है कि ये एडहेजन करवाता है प्लेटलेट्स की और एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन प्लेटलेट्स एंड एंडोथेलियल वॉल। तो जब प्लेटलेट्स की ये क्या करता है, फिर एडहेजन को इनहिबिट कर देता है, क्योंकि जब इनमें डिफेक्ट आ रहा है तो क्या एडहेजन नहीं होगी ना। और इसमें कौन सी टाइप्स होती हैं, एक होती है टाइप 1, सेकेंड वन इज टाइप 2 और थर्ड वन इज टाइप 3। जो टाइप 1 है ना वो 70% में होती है और वो पार्शियल क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, मतलब उनमें वॉन व्हीलब्रेंट फैक्टर की क्वांटिटी कम होगी बट पार्शियल है, ठीक है। सेकेंड वन इज 25%, ये क्या है, ये क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, तो इसमें क्या होगी, इनकी क्वालिटी खराब होगी। और जो थर्ड है वो स्वेयर केस है, ये क्या होता है, ये कंप्लीट क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, कंप्लीट क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। और जब ये प्लेटलेट्स के रीजन नहीं होगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसीज, ठीक है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, नोज गम ब्लीडिंग ये होगी, ठीक है। और इसमें जो फैमिली हिस्ट्री है वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। ये हो गया हमारा कोगुलोपैथी का टॉपिक। और अब इसके बाद क्या है हमारा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो अब हमारे पास क्या है, डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में अगर हमारे पास पेशेंट आया है, वो कह रहा है कि उसे ब्लीडिंग होती है, लाइक नोज ब्लीडिंग होती है बार बार, इसके अलावा कोई स्मॉल कट लगा है उसमें से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, ठीक है, देर तक रहती है, तो हम क्या करवाएंगे, सबसे पहले सीबीसी करवाएंगे। और अगर सीबीसी में प्लेटलेट्स की कमी है, लाइक प्लेटलेट्स काउंट कम है, तो क्या हम डायग्नोसिस बनाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बट अगर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है विद प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये भी नॉर्मल है, और फिर भी ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये प्लेटलेट्स डिसफंक्शन है, मतलब प्लेटलेट्स की क्वालिटी खराब है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कम है, प्लेटलेट्स डिसफंक्शन, प्लेटलेट्स की क्वालिटी खराब है, ठीक है। बट अगर तो प्लेटलेट्स काउंट कम है या फिर नॉर्मल है, दोनों केसेस हो सकते हैं, बट विथ इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और दूसरा कौन सा है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, तो हम क्या कहेंगे, ये कोगुलोपैथी है, ठीक है। इसमें अगर तो दोनों इंक्रीज हुए हैं, कौन कौन से, प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी इंक्रीज हुआ है और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ये भी इंक्रीज हुआ है, तो ये एक्सट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे का दोनों का डिफेक्ट है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, फैक्टर 7 फैक्टर 10 बनाता है, और जो इंट्रिंसिक है इसमें क्या होता है, फैक्टर 12 से फैक्टर 10 बनता है, ठीक है। दूसरा केस कौन सा हो सकता है, जिसमें पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, ये तो नॉर्मल है, बट जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो इंक्रीज है, तो ये कौन सा होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे डिफेक्ट, एक्सट्रिंसिक पाथवे डिफेक्ट। और जो थर्ड केस है वो कौन सा है, जिसमें पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, इंट्रिंसिक पाथवे डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे इंट्रिंसिक पाथवे डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, जब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फैक्टर डेफिशिएंसी, ये हम रूल आउट करेंगे। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर 8, फैक्टर 9 और वॉन व्हीलब्रेंट फैक्टर। अगर तो वॉन व्हीलब्रेंट फैक्टर की कमी है तो वॉन व्हीलब्रेंट डिजीज, अगर तो फैक्टर 9 की कमी है तो हीमोफीलिया बी, अगर फैक्टर 8 की कमी है तो हीमोफीलिया ए। इसके बाद है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे डिफेक्ट। इसमें हम विटामिन के देंगे, अगर तो पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो इम्प्रूव कर जाएं, तो हम क्या डायग्नोसिस बनाएंगे कि ये विटामिन के की डेफिशिएंसी है, ठीक है। और जो थर्ड केस है उसमें भी हम क्या करेंगे, विटामिन के देंगे, बट इसमें सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं करेंगी, और उसके बाद हम क्या करवाएंगे, पेरिफेरल स्मीयर, उसमें हमें अगर तो शिस्टोसाइट्स मिलेंगे, तो शिस्टोसाइट्स किस में होते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन में, ठीक है। इसके अलावा पॉजिटिव डी डाइमर्स और डिक्रीज फैक्टर 8 विथ लो प्लेटलेट्स। ये हो गया हमारा डायग्नोसिस ऑफ कोगुलोपैथी। अब इसके बाद क्या है हमारा ट्रीटमेंट, तो हम ट्रीट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे,
सबसे पहले तो है कि जो कोज है ना, जो ये डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन है, जो कोज है इसकी, उसको ट्रीट करें, जैसे ट्रोमा हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या फिर मैलिग्नेंसी होगी। इसके अलावा हम स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में हम देंगे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। दूसरे नंबर पे क्या है? क्रायोप्रेसिपिटेट्स। ये क्या होता है? इसमें हम, ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ही होता है, इसमें एसेंशियल क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो हम क्रिटिकल कंडीशंस में देते हैं, जब प्लेटलेट्स काउंट या फिर क्लोटिंग फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। उसके अलावा प्लेटलेट्स कंसंट्रेट। और 4 नंबर पे क्या है? कंसीडर एक्टिवेटेड प्रोटीन सी इन स्वेयर सेप्सिस। ठीक है, अगर तो स्वेयर सेप्सिस का केस है तो उसमें हम क्या देंगे? एक्टिवेटेड प्रोटीन सी। उसके बाद है विटामिन वॉन व्हीलब्रैंड फैक्टर डेफिशिएंसी। उसमें हम क्या करेंगे? जो माइल्ड केस होगा ना, उसमें हम देंगे इंजेक्शन डेस्मोप्रेसिन। ठीक है, और जो क्या करेगा? रिलीज दी फैक्टर 7। और जो स्वेयर केस है ना, उसमें हम क्या देंगे? वीकली इंजेक्शन ऑफ वॉन व्हीलब्रैंड फैक्टर। वॉन व्हीलब्रैंड फैक्टर है इधर आना। ठीक है, उसके बाद है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या करेंगे? जो हीमोफीलिया ए है ना, इसमें क्या होता है? इसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। तो अगर तो माइल्ड केस है उसमें हम डेस्मोप्रेसिन देंगे, अगर स्वेयर केस है तो रिकम्बिनेंट फैक्टर 8। और हीमोफीलिया बी में क्या करेंगे? रिकम्बिनेंट फैक्टर 9। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ कोगुलोपैथी।